प्रिय दोस्तों, नमस्कार। फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 11वीं की फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अध्याय मापन एवं मात्रक को पढ़ेंगे। चलिए हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ भौतिक राशियों के बारे में जान लेते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं, भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या प्रत्यक्ष रूप से उसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, यह द्रव्यमान है, द्रव्यमान, समय, ताप आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियाँ एवं पूरक व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ में देखते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशि एक 7 प्रकार की होती है, यानी कि 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। दूसरे नंबर पे आता है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अर्थात मूल राशियों को मिलाकर व्युत्पन्न राशियों को तैयार किया जाता है। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हम लिखते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों लंबाई ही है, यानी कि इसी से मिलाकर इसको बनाया गया है। चलो मापन किसे कहते हैं? मापन क्यों आवश्यकता होती है? मान लो कि कोई भी दो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए, थोड़ी कोई बड़ी है कोई छोटी है, इसको हमें अनुमान कैसे करेंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है? इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं मापन क्या है। तो मापन एक अज्ञात राशि की एक अज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना मानक कहलाता है। चलो आगे देखते हैं, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि को निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। जिसे माने हैं उसे ही क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। यानी कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो अब मात्रकों के कुछ गुण पाए जाते हैं, उसका गुण क्या है उसके बारे में देखते हैं। मात्रक के गुण, पहला मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका मान्य आवश्यक है। दूसरे नंबर पर मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि मात्रक जो है उसको समय बदल दिया जाए या मौसम गर्मी या ठंडा हो जाए तो उसको परिवर्तन नहीं होना है। यानी कि तीसरा नंबर पर आता है मात्रक पुनः निर्माण संभव होना चाहिए, यानी कि हम किसी भी लंबाई को मापते हैं 1 मीटर, तो फिर आगे भी 1 मीटर माप सकते हैं, यानी कि पुनः उसका निर्माण संभव हो, उसे ही क्या कहेंगे? मात्रक का यह गुण होता है। चौथे नंबर पे आता है मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ मान लो कि भारत में 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक कहा जाता है, तो इसे हम दूसरे स्थान पर लेकर चले जाएं तो वहाँ अलग हो जाए, नहीं, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। चलो मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, आगे बताएंगे। चलो आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उसे मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, यानी कि इससे ही मिलकर मूल मात्रक भी बनाए जाते हैं। जैसे कि आयतन, देखो आयतन लिखा गया है, जैसे में आयतन का मात्रक लिखने के लिए मीटर की घात 3 लगाते हैं, यानी कि आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम लंबाई के मात्रक मीटर, चौड़ाई के मात्रक मीटर, ऊंचाई के मात्रक मीटर, तो हम बोल सकते हैं ना कि मीटर की घात 3 इसको बता रहे हैं, यानी कि यह मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। चलो आगे देखते हैं पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं।
पूरक मात्रक। रेडियन और स्टेरेडियन दो पूरक मात्रक होते हैं। यहाँ पूरक राशियों के मात्रक होते हैं। यहाँ कोण का मात्रक रेडियन होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंकिक मान यह भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिससे यह प्रकट होता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, यानी कि कितनी बार उसका प्रयोग किया गया है। उसी को हम क्या बोलेंगे, आंकिक मान। यानी कि कोई लंबाई है, मान लो कि यहाँ से नापना है, यानी कि देखो जैसे में भी दिया गया है किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, अर्थात उस छड़ की लंबाई को मापने के लिए मीटर का 10 बार प्रयोग किया गया है, यानी कि 10 बार मीटर क्या है उसमें सम्मिलित है। यानी कि एक लंबाई, यानी कि हम लंबाई मापते हैं तो 10 बार उसका क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं। तो इसके जो मान होगा, यानी कि जो इसके जितने बार सम्मिलित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आंकिक मान। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके।